अक्सर ये जो दो टर्म्स हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू और ऊपर जो प्राइस, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल युक्ति विद्या पे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल जिसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स को समझेंगे। सो बिना देर करे शुरू करते हैं। इमेजिन करो, आप एक शॉप पे गए और आपने चिप्स का पैकेट लिया और दुकानदार को 20 रुपए दिए। दुकानदार ने स्माइल करी और 20 रुपए गल्ले में डाले। तुम खुश हो और दुकानदार भी खुश है। पर अब इकोनॉमिक्स के टर्म में सोचो तो तुमने क्या लिया, गुड या सर्विस? और उसने क्या कमाया, प्राइस या रेवेन्यू? और तुम्हें चिप्स खा के जो मजा आया उसका क्या नाम है? दैट इज यूटिलिटी। हो गए ना कंफ्यूज? ये सब शब्दों का झोल है और कुछ नहीं। और आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि गुड्स, सर्विसेज, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है, यूटिलिटी हो गया, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया। सो इन टर्म्स को मैं आपको एक इजी वे में समझाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अब एज वी ऑल नो, जो ह्यूमन है वो बहुत लालची किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। उनकी बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी वांट्स हैं। हमें अच्छी कार चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छा फोन चाहिए, हमें अच्छा जो है अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ठीक है। अब ये तो बेसिक नीड्स है ना ह्यूमन की, रोटी, कपड़ा और मकान और एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें जो हैं चाहिए। मींस कि हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, ठीक है। जो ह्यूमन वांट्स को उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से कैसे हम ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर सके और जो फर्म्स हैं उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सके, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी of unlimited human wants and activities done to satisfy these unlimited wants with limited and scarce resources. सिंपल सी बात है कि इतने से मीन्स लिमिटेड, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं, हम उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये हम सारा स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी पढ़ते हैं, बट अब इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अब टर्म्स पढ़ते हैं। व्हाट इज गुड? अब गुड ये जो है, ये गुड वो वाला गुड नहीं, अच्छा वाला गुड। इकोनॉमिक्स में गुड्स क्या होती हैं? जो भी विजिबल थिंग्स, ठीक है, जो ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करती हैं। विजिबल थिंग्स मींस फिजिकल थिंग्स, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप फील कर सकते हैं, ये सारी क्या है? गुड्स। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, फैन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? आप इन्हें टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में है और ये आपकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन इट इज कॉल्ड गुड्स। सो एनीथिंग केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द वांट इज कॉल्ड गुड, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे रेडियो हो गया, फैन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? गुड्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फिजिकल थिंग्स ही जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या है? दैट इज सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है? इकोनॉमिक्स में बिसाइड्स गुड्स, ठीक है, गुड्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है?
सर्विसेज। अब जैसे कि जो टीचर है, अब टीचर हमें स्टूडेंट्स को टीच करता है, वो क्या है, हमें एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें कोई फिजिकल थिंग तो इन्वॉल्व नहीं है ना, हमें नॉलेज मिल रही, क्या हम उसे टच कर सकते हैं, हमें छू सकते हैं, नहीं छू सकते, ठीक है, बट हम फिर भी कुछ जो है मनी पे करते हैं ये सर्विस लेने के लिए। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ट्रीट कर रहे हैं, इसमें भी कोई फिजिकल थिंग थोड़ी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो क्या है, हमें डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, सर्विस। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम में अगर हम देखें तो फूड डिलीवरी एप्स हैं जो, ठीक है, जो फूड डिलीवरी एप्स क्या करती हैं, अब हमारे पास हमारे डोर स्टेप पे हमारा फूड डिलीवर करती हैं, ठीक है, जो हमारा फूड सेलर है जहां से हमने ऑर्डर करा होता है, वहां से वो पिक करके हमारे डोर स्टेप पे अपना जो फूड है पार्सल डिलीवर करती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, हमें सर्विस, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज सर्विस। सो हम क्या बोलेंगे, सर्विस क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीचर, टीचिंग बाय द टीचर, ट्रीटमेंट गिवन बाय अ डॉक्टर, ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल सर्विस। दे डोंट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब जैसे हो गया इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल। अब इंटरनेट क्या है, दैट इज व्हाट, डेटा, ठीक है, हमें सिर्फ डेटा मिल रहा है, कोई फिजिकल थिंग थोड़ी मिल रही है, बट हम क्या है, इंटरनेट सर्विस के लिए पे करते हैं, ठीक है, और हमारी नीड्स भी उससे सेटिस्फाई हो रही हैं। सो दैट इज व्हाट, सर्विस। अब आपको पता लग गया गुड क्या है और सर्विस क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, ठीक है, यूटिलिटी को क्या हम बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, दिस इज द यूजफुलनेस, ठीक है, कोई भी चीज हमारे लिए कितनी यूजफुल है और किस लेवल तक हमारे जो नीड्स हैं और वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो मैं पानी से ही अपनी प्यास बुझाऊंगी, ठीक है, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाना है, तो वो खाना ही मेरी भूख मिटा सकता है, पानी पी के मेरी भूख नहीं मिटेगी। मीन्स उस टाइम पे जो फूड है उसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। सो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, यूटिलिटी क्या है, पावर जो है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, यूटिलिटी इज व्हाट, दिस इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और सर्विस, ठीक है, कोई भी चीज ह्यूमन की वांट या फिर उसकी नीड को किस लेवल तक सेटिस्फाई कर रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। अब आपको समझ आ गया व्हाट इज गुड, व्हाट इज सर्विस एंड व्हाट इज यूटिलिटी। अब प्राइस, अब प्राइस क्या है, ठीक है, प्राइस। अब जब आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने कोई गुड या फिर सर्विस जो है वो बाय करी, ठीक है, अब उस गुड या सर्विस की आप कोई वैल्यू पे करेंगे, ठीक है, वैल्यू किस में पे करेंगे, इन टर्म ऑफ मनी। अब जितने आप पैसे उस चीज के दे रहे हैं, दैट इज व्हाट, अ प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। सिंपल वे में अगर हम इसको पढ़ें, दैट इज प्राइस कैन बी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स कोई भी चीज, उसकी वैल्यू जब हम उसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ गुड। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि आप मार्केट में गए, अभी मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल दी थी, आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, आपने उसको 20 रुपीज दिए, तो 20 रुपीज क्या था, दैट इज प्राइस ऑफ गुड और प्राइस ऑफ चिप्स जो हमने मनी की टर्म में एक्सप्रेस करें। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी है, when we buy a watch of rupees 500 then the price of watch is 500। मीन्स मैं मार्केट में गई, मैंने 500 रुपीज की वॉच खरीदी, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द प्राइस ऑफ द वॉच, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आपको समझ आ गया व्हाट इज प्राइस। देन नेक्स्ट इज
कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब बच्चे जो हैं अक्सर ये जो दो टर्म्स हैं कॉस्ट रेवेन्यू और ऊपर जो प्राइस, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स टिल देयर सेल इज कॉल्ड द कॉस्ट। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, हमने जो भी प्रोसेसिंग करी रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो हमारा खर्चा आया, ठीक है, जो हमने मनी स्पेंड करी, वो क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ द गुड। एग्जाम्पल अब उन्होंने यहाँ पे दी है कि हैंडमेड क्रॉकरी फर्म है जो, उसका अब उसने क्या स्पेंडिंग करी 100 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है, वो टोटल कितने 100 यूनिट्स बना रही है क्रॉकरी के। 100 यूनिट मींस कि उसने टोटल 100 प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के बनाने हैं। अब इसमें उसने सबसे पहले क्ले खरीदी। क्ले क्या है? रॉ मटेरियल है। उसके 3000 उसका खर्चा आया, ठीक है। फिर उसने इलेक्ट्रिक व्हील खरीदा, ठीक है। ऑब्वियसली हमें जो है क्रॉकरी को शेप देने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो व्हील चाहिए। अब उसने व्हील खरीदा, उसका 2000 खर्चा आया। देन उसके बाद उसने कुछ लेबर हायर करी, उसका 4000। देन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमें भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हील है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा और उसका बिल भी आएगा, तो उसका भी उसने कॉस्ट जो है वो ऐड करा। अब इन सभी को जब हमने प्लस करा तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई? दैट इज 10,000 रुपीज। वो क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ द गुड। अब आपको समझ आ गए कॉस्ट क्या है? स्टार्ट से लेके एंड तक जो हम खर्चा कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज द कॉस्ट। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड। अब क्या है? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है? Revenue is the sale proceeds of the firm or a total amount that a firm gets by selling the commodity is called its revenue। ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि जब सेल करने के बाद, ठीक है, सेल करने के बाद जो उसके पास मनी आई, मींस ये जो उसने 100 यूनिट्स बनाए थे, ये सारे 100 के 100 जब उसने बेच दिए, उसके बाद जो उसके पास मनी आई वो क्या है? दैट इज इट्स रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, ठीक है। अब उन्होंने यही एग्जांपल एक्सटेंड की है। दैट इज 100 रुपीज थी टोटल यूनिट्स, ठीक है, सॉरी, टोटल यूनिट्स थे 100, उसका सेलिंग प्राइस उसने रखा 200 पर यूनिट, मींस कि एक पॉट का प्राइस जो है वो 200 रुपीज है, ठीक है। देन अब रेवेन्यू उसका कितना हुआ? अब उसने जब सारे बेच दिए, 100 बेच दिए, उसके बाद 200 का एक था और 100 टोटल बेचे, तो उसके पास टोटल कितने आ गए? 20,000। अब 20,000 क्या था? उसका रेवेन्यू। अब हमने यहाँ पे देखा कि कॉस्ट हमारी जो थी वो 10,000 थी, बट यहाँ पे जो है रेवेन्यू क्या हो गया? 20,000। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पता क्या होती है बच्चों को? कंफ्यूजन ये होती है कि मैम अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि जब हमने चीज खरीदी मार्केट से, सेलर से, तो वो तो हमने जो पे करा, मनी पे करी, वो तो प्राइस थी। तो अब यहाँ पे बेचने के बाद हम रेवेन्यू क्यों बोल रहे हैं इसे? ठीक है। सो अब इस कंफ्यूजन को जो दूर करने के लिए मैं आपको इस एक पर्सपेक्टिव, इसमें हमने क्या देखना होता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। जो रेवेन्यू है वो अक्सर सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है, वेयर एज जो प्राइस है वो बायर के पर्सपेक्टिव से होता है। और दूसरी चीज ये प्राइस जो है वो हमेशा सिंगल कमोडिटी का होता है, ठीक है, सिंगल कमोडिटी, मतलब कि 1 पॉट इक्वल्स टू 200 रुपीज, दैट इज प्राइस। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू जो है वो आएगा सेलर के पास, वो क्या होगा? दैट इज 100 पॉट्स इज इक्वल टू 100 इंटू 200।
अब ये 200 क्या था, 1 पॉट का प्राइस, ठीक है, दैट इज 20,000। अब समझ आया कि जो रेवेन्यू है वो टोटल सेल का होगा। टोटल सेल मतलब कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स उसने प्रोड्यूस करे थे उसको बेचने के बाद, उसको सेल करने के बाद जो उसके पास प्राइस आया या मनी आई, कुछ अमाउंट आया, वो था रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ सेलर। ओके, और जो प्राइस क्या था, जो हमने एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए पे करा, वो था प्राइस। हमने मींस बायर ने। अंडरस्टूड? अब आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी कि प्राइस और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वेल्थ। वेल्थ क्या है? जो भी गुड्स और सर्विसेज आप खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ पे करा। ऑब्वियस ही बात है। अब अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी ऊपर, सेम ही एग्जांपल हम लेते हैं चिप्स की। ठीक है, अब आपने चिप्स जो है वो खरीदे, उसके लिए आपने 20 रुपीज पे करें। अब वो चिप्स क्या है, आपकी वेल्थ। ठीक है, उसको कंज्यूम करने के लिए आपने 20 रुपीज दिए, अब वो चिप्स क्या बन गया, आपकी वेल्थ। अब आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अब आपको नोटबुक्स की जरूरत पड़ती है, आपको पेन की जरूरत पड़ती है। आप मार्केट में जाके पेन खरीद रहे हैं, नोटबुक खरीद रहे हैं, उसके लिए जो है वो प्राइस पे कर रहे हैं। अब वो प्राइस जो है, आपने उस चीज को कंज्यूम करने के लिए, मींस आपको उस चीज की नीड है, इसीलिए आप खरीद रहे हैं ना, आपने उसको यूज करना है, मींस आपने उसको कंज्यूम करना है। अब उसको कंज्यूम करने के लिए आप पे कर रहे हैं प्राइस। अब वो चीज फिर क्या हो जाएगी आपके लिए, आपकी वेल्थ। पेन क्या हुआ, आपकी वेल्थ। अंडरस्टूड? सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी हैव टू पे अ प्राइस, जिसके लिए हमें कुछ प्राइस पे करना पड़े, उनको कंज्यूम करने के लिए हम उसे बोलते हैं वेल्थ। एग्जाम्पल जैसे योर बुक, योर पेन, योर शर्ट, योर टीचिंग बाय अ टीचर। अब टीचर आपको टीच कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो योर वेल्थ। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इज वेल्थ, कि पे करने के बाद हमने चीज को कंज्यूम करा, जब वो हमारे लिए हमारी क्या बन गई, वेल्थ। अब मार्केट। मार्केट क्या है? अब मार्केट नॉर्मल, अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखें तो मार्केट क्या है, जहां पे हम जाते हैं, सेलर होता है, हम उससे बाय करते हैं चीजें। ठीक है, फिजिकल फॉर्म। मगर इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं है कि हम इसे ही मार्केट बोलें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मार्केट जो है वो क्या होती है, उसकी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है। वो करेक्टरिस्टिक क्या है कि एक अरेंजमेंट है जहां पे बायर्स और सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। अब कमोडिटी जो है वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, कमोडिटी कोई भी हो सकती है, वो डिजिटल फॉर्म में हो सकती है या फिर फिजिकल फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, सो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है जहां पे बायर्स और सेलर्स उस कमोडिटी के एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं और वो चीजों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, अब जो मार्केट है वो वर्चुअल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, इमेजिनरी भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और फिजिकल फॉर्म वाली मार्केट को भी हम मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट बायर्स एंड सेलर्स हैव टू फिजिकली मीट ईच अदर टू बाय एंड सेल द गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स कैन कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट थ्रू मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन। अब जैसे हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन कितना सारा जो है आज के टाइम पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, भले वो क्लोथ्स हो गया या फिर शेयर्स हो गया, हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। दैट इज ऑल्सो अ मार्केट इन इकोनॉमिक्स।
ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स में जो है ये जो सारी टर्म्स हम कॉमनली यूज करते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और उनकी अपनी एक डेफिनेशन है, अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपको समझ आ गया है कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, रेवेन्यू क्या है और वेल्थ क्या है, और गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको समझ आ गया होगा। सो आई होप आपकी ये कंफ्यूजन ऑफ वर्ड्स जो है वो सारी दूर हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।